टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो दूषित पानी या भोजन के कारण होता है। यह आंतों के रास्ते को प्रभावित करता है और बाद में रक्त प्रवाह में फैल जाता है। इसे आंतों का बुखार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारी आंतों को प्रभावित करता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। खराब साफ सफाई की स्थिति, असुरक्षित पेयजल और दूषित भोजन टाइफाइड के सामान्य कारण है। जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए नियमित दवा के साथ घरेलू नुस्खे आजमाएं और बेहतरीन नतीजे पाएं। ज्यादा तरल पदार्थ पिए। टाइफाइड बुखार से उल्टी और दस्त हो सकते हैं जिससे शरीर में पानी की बहुत कमी हो सकती है। शरीर में पानी की कमी को होने से रोकने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। हाइड्रेटेड रहने से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और विषाक्त पदार्थों को समय पर बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। पानी के अलावा फलों का जूस, नारियल पानी और सूप लें। टाइफाइड बुखार के कारण शरीर में होने वाली पानी की कमी से निपटने के लिए ORS सबसे अच्छा उपाय है। इस बात की जांच कर लें कि आपके पास WHO द्वारा सुझाया गया ORS ही हो। चाहे किसी भी केमिस्ट से पाउच खरीदें या घर पर ही स्वादिष्ट फ्लेवर वाले टेट्रा पैक रखें। आप चाहें तो 1 लीटर उबले हुए पानी में चीनी और नमक मिलाकर इसे घर पर भी बना सकते हैं। ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करें। तेज बुखार से निपटने के लिए ठंडी पट्टी का उपयोग करके शरीर का तापमान कम करें। आप बगलों, पैरों, कमर और हाथों को स्पंज से साफ कर सकते हैं। शरीर के सिरों पर ठंडी पट्टी लगाने से बुखार सबसे प्रभावी ढंग से कम होता है। आप एक कपड़े को बर्फीले पानी में भिगो सकते हैं, उसमें से एक्स्ट्रा पानी को निचोड़कर अपने माथे पर रख सकते हैं। इस कपड़े को बार बार बदलें। एप्पल साइडर विनेगर लें। एप्पल साइडर विनेगर शरीर में सही pH बनाए रखने में मदद करता है। यह त्वचा से गर्मी को बाहर निकालता है और इसलिए शरीर के तापमान को कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर से डायरिया के कारण होने वाली मिनरल्स की कमी की भरपाई हो जाती है। पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं, जरूरत हो तो शहद मिलाएं। इसे खाना खाने से पहले पिए। एप्पल साइडर विनेगर के स्वास्थ्य लाभों के बारे में और देखें। तुलसी एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल है। उबले हुए पानी में तुलसी डालकर रोजाना 3 से 4 कप पिए। तुलसी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और पेट को ठंडा रखती है। या आप पेस्ट बनाने के लिए 4 से 5 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। इस पेस्ट में काली मिर्च पाउडर और केसर के कुछ कतरे मिलाएं। इन सभी को मिला लें और इसके बाद 3 भागों में बांट लें। इस मिश्रण को हर भोजन के बाद लें। लहसुन में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण टाइफाइड बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन अपने एंटीऑक्सीडेटिव गुणों के कारण टाइफाइड से जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। खाली पेट इसकी 2 कलियां खाएं। इसकी सलाह गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए नहीं है। केले बुखार को कम कर सकते हैं और टाइफाइड के रोगियों में दस्त का इलाज कर सकते हैं। केले में पेक्टिन होता है जो कि एक घुलनशील फाइबर है जो तरल पदार्थ को एब्सॉर्ब करने में आंतों की मदद करता है, जिससे दस्त ठीक हो जाते हैं। इस फल में मौजूद पोटेशियम लूज मोशन के कारण शरीर से कम हुए इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करने में मदद करता है। यह टाइफाइड होने पर खाने के लिए सबसे अच्छा फल है। त्रिफला चूर्ण। यह एक आवश्यक आयुर्वेदिक चूर्ण है जो बुखार और टाइफाइड पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। यह साल्मोनेला टाइफी को बनने से रोकता है। केमिस्ट इसे पाउडर और गोलियों के रूप में उपलब्ध कराते हैं। यह आयुर्वेद में टाइफाइड के लिए सबसे अच्छे घरेलू नुस्खों में से एक है। लौंग टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती है। लौंग के जरूरी तेलों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार सकते हैं। यह टाइफाइड के कारण जी मिचलाने और उल्टी आने को भी कम करता है। लौंग के साथ पानी उबालें, इसे 1 कप में छान लें और रोजाना 2 कप पिए। अनार। टाइफाइड के इलाज के लिए अनार एक असरदार घरेलू इलाज है। यह शरीर में पानी की कमी को रोकने में मदद करता है। इसे फल के रूप में खाएं या जूस निकाल कर पिए। डॉक्टर से सलाह लें और सहायक चिकित्सा के रूप में घरेलू नुस्खों का उपयोग करें। उचित आराम, हल्का भोजन, साफ पानी और धैर्य रखने से रोगी जल्दी ठीक हो जाएगा। छाछ में प्रोबायोटिक्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो न केवल आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं। साथ ही यह प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है जो आपका बुखार उतर जाने के बाद ठीक होने की प्रक्रिया में मददगार हो सकता है। यह टाइफाइड के घरेलू उपचारों में से एक है जिसका उपयोग आपको बुखार उतरने के बाद करना चाहिए। संतरे बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्वों से भरे होते हैं। यह आपके शरीर को उन पोषक तत्वों के साथ फिर से भरने में मदद करते हैं जिनकी कमी बुखार होने पर हो जाती है और सामान्य स्थिति में वापस आने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। साथ ही इसमें पानी होता है जो शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर हो सके तो कुछ स्लाइस या पूरा संतरा ले, आपके शरीर को उसके लिए आवश्यक विटामिन मिलेंगे। यह टाइफाइड बुखार के आसान घरेलू उपचारों में से एक है और आपको इससे तरोताजा महसूस होगा। अमरूद के पत्ते।
श्वसन तंत्र, गले और फेफड़ों में बलगम बनने से रोककर अमरूद के पत्ते आपके बुखार को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह माइक्रोब्स के बनने की मात्रा को कम करते हैं, जिससे आप में रोग के लक्षण कम हो सकते हैं। एक इनाम के रूप में अमरूद के पत्ते आयरन और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये दोनों ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के इस्तेमाल से बचें, जैसे तौलिया, गिलास, रुमाल आदि। उबला हुआ पानी ही पिए। मीठे पेय पदार्थों का सेवन न करें और कॉफी बिल्कुल ना पिए। ऐसी कच्ची सब्जियों और फलों का उपयोग करने से बचें जिन्हें आप छील नहीं सकते। आंतों के बैक्टीरियल फ्लो को संतुलित करने के लिए दही, मट्ठा और छाछ का सेवन करें। बेड रेस्ट जरूरी है, क्योंकि बीमारी से बहुत कमजोरी हो जाती है। उपाय करने के बाद इन सुझावों का पालन करें। ठंडे मौसम वाली स्थिति के संपर्क में आने से बचें। टाइफाइड के लक्षण पूरी तरह से कम होने तक गर्म वातावरण में रहें। टाइफाइड से ठीक होने के बाद भी शरीर कमजोर होता है। शरीर में पानी भरपूर मात्रा में होना, हाइड्रेशन जरूरी है। ध्यान दें कि टाइफाइड से ठीक होने के दौरान और बाद में पूरे दिन आपके शरीर में पानी भरपूर हो। जब तक बीमारी के लक्षण पूरी तरह से कम नहीं हो जाते, तब तक नर्म आहार ही लेते रहें। इलाज के बाद आपको किस आहार का पालन करना चाहिए, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लें। ठीक होने के बाद कोई भी ज्यादा जोर वाला काम न करें। शरीर अभी भी कमजोर है और वक्त के साथ साथ मजबूत होने के लिए समय देना जरूरी है। अपने आप पर नजर रखें और जब आप बेचैन महसूस करें या टाइफाइड के लक्षण कम न हो तो डॉक्टर से मिलें। हम सभी को कम से कम एक बार बुखार हुआ है और जानते हैं कि बुखार हो तो कैसा लगता है। शरीर का तापमान बढ़ने को बुखार कहते हैं। यह केवल एक संकेत देता है कि हमारे शरीर में कुछ असामान्य गतिविधि हुई है। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गर्मी से थकावट, कैंसर वाले ट्यूमर, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं और दौरे पड़ने या हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, टीके जैसे कोविड वैक्सीन, डिप्थीरिया, टेटनस आदि और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी सूजन की स्थिति जैसे कई कारकों की वजह से आपको बुखार हो सकता है। बुखार केवल इस बात का संकेत देता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन यह इस बात को पूरी तरह से साफ नहीं करता है कि दरअसल शरीर में क्या हो रहा है। इससे किसी बीमारी की उपस्थिति होने का संकेत भी नहीं मिलता। वायरल फीवर, जो कि प्रमुख तरह के बुखारों में से एक है, के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। वायरल फीवर के लक्षण। वायरल फीवर में आमतौर पर कुछ लक्षण साफ होते हैं और शरीर का तापमान 38 सेल्सियस 100.4 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो सकता है। आपको नीचे बताए गए लक्षण हो सकते हैं: जी मिचलाना, बदन दर्द, चेहरा लाल होना, त्वचा रूखी और गर्म होना, भूख न लगना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, कब्ज या दस्त होना, गहरे रंग का पेशाब आना, पेशाब कम आना। एक वायरल फीवर के इलाज के घरेलू नुस्खे। चूंकि फीवर कई कारणों से हो सकता है, इसलिए इसके वास्तविक कारण का पता लगाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कई अलग अलग वायरसों के कारण वायरल फीवर हो सकता है। किसी डॉक्टर से सलाह लेना और उनकी विशेष सलाह का पालन करना और इलाज लेना सबसे अच्छा विकल्प होगा। हालांकि वायरल फीवर के लिए कुछ सरल घरेलू नुस्खे मददगार हो सकते हैं। कुछ शानदार घरेलू नुस्खे इस प्रकार हैं। धनिये के बीज का पाउडर। धनिये के बीज को आमतौर पर धनिया के नाम से ही जाना जाता है और इसका विज्ञानीय नाम कोरिएंड्रम सैटिवम है। आयुर्वेद में कई स्थितियों के लिए धनिये के बीज के शानदार उपयोग बताए गए हैं। यह बुखार के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक बुखार को कम करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाने की सलाह दे सकते हैं। स्वाद को बेहतर बनाने के लिए चीनी मिलाई जा सकती है। यह दवा के रूप में बुखार के लिए मददगार हो सकता है। गुडुची, इसे हिंदी में गिलोय और गुरचा, पंजाबी में गिलो आदि के नाम से भी जाना जाता है। आपका डॉक्टर गुडुची से तैयार काढ़े का सेवन करने की सलाह दे सकता है। यह बुखार को कम करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आप गुडुची के तनों को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार कर सकते हैं और इसमें आप अन्य सामग्री जैसे सौंफ, पत्रक आदि भी मिला सकते हैं। ईश्वरी, एरिस्टोलिकिया इंडिका नाम का एक पौधा एरिस्टोलिकाएसियाई परिवार का है। इसे आमतौर पर ईश्वरी, इंडियन बर्थवॉट और सरपेंट रूट कहा जाता है। इस पौधे का सेवन बुखार को कम करने में मदद कर सकता है। इसके पूरे पौधे के रस में बुखार दूर करने वाले गुण हो सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक बुखार और दस्त के लिए इस पौधे की कुछ बूंदें दवा के रूप में लेने के लिए आपसे कह सकते हैं। आईवी गॉर्ड, बिम्बी, जिसे अंग्रेजी में आईवी गॉर्ड कहते हैं, हिंदी में कुंदरू की बेल और मराठी में टोंडले के नाम से भी जाना जाता है। ये बुखार दूर करने के लिए सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस पौधे की पत्तियों को लेप के रूप में लगाने से पसीना लाने में मदद मिल सकती है, जिससे बुखार को कम करने में आसानी हो सकती है। कृपया डॉक्टर से सलाह लें और अपना इलाज खुद करने की गलती न करें। चांगेरी, अम्बोली अमरूल, वमवम अंग्रेजी, पुलिचिंटा तेलुगु आदि चांगेरी के अलग अलग नाम हैं। वैज्ञानिक समुदाय में इसे ऑक्सलस कॉमक्यूलेटर के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑक्सलिडेशियाई परिवार का हिस्सा है।
चांगेरी के पूरे पौधे के पेस्ट को थोड़े से पानी में उबाला जाता है और फिर उसके बाद उसमें से पानी कम कर दिया जाता है। इस काढ़े को पीना बुखार के लिए मददगार हो सकता है। जीरा, जीरे में बवासीर मिटाने, पेट फूलने जैसी अलग अलग स्थितियों में मदद करने, याददाश्त बढ़ाने की क्षमता हो सकती है। जीरे में बुखार होने पर शरीर के तापमान को कम करने की भी क्षमता हो सकती है। जीरे को अंग्रेजी में क्यूमिन सीड्स या सिर्फ क्यूमिन कहते हैं। यह अपियेसियाई परिवार का हिस्सा है और इसका विज्ञानीय नाम कोरिएंड्रम सैटिवम है। रुक रुक कर आने वाले बुखार के लिए जीरे को थोड़ी सी काली मिर्च और गुड़ के साथ लेने से फायदा हो सकता है। तरल पदार्थ, पानी, जूस और सूप के रूप में तरल पदार्थ पीने से बुखार कम करने में मदद मिल सकती है। आपके डॉक्टर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS लेने की भी सलाह दे सकते हैं। यह आमतौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। खासतौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसकी सलाह दी जा सकती है, क्योंकि इसमें पानी और लवण होते हैं जो शरीर से कम हुए तरल पदार्थ और लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करते हैं। चूंकि बुखार के कारण शरीर से तरल पदार्थ कम हो सकते हैं और डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए यह उपाय उपयोगी हो सकता है। आराम करें। किसी भी शारीरिक गतिविधि से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप बुखार उतारने के लिए अच्छे से आराम करें। यह भी कहा जा सकता है कि ठंडे वातावरण में रहने और हल्के कपड़े पहनने से भी बुखार उतारने में मदद मिल सकती है। हालांकि अध्ययन यह दिखाते हैं कि बुखार की स्थिति में बताए गए हर्ब्स और घरेलू नुस्खों के लाभ मिलते हैं, लेकिन ये अध्ययन काफी नहीं है और इसलिए मानव स्वास्थ्य पर ये घरेलू नुस्खे किस हद तक लाभकारी है यह तय करने के लिए मनुष्यों में बड़े पैमाने पर अभी और अध्ययनों की आवश्यकता है। इसलिए इन्हें केवल सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए और मेडिकल इलाज के विकल्प के रूप में कभी भी नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।